तो जो ओवैसी साहब ने सवाल उठाए, और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने ही उठाए, कल कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल पूछे थे कि आखिर ये फूलों का, हेलीकॉप्टर का, पायलट का खर्चा पैसा कहां से आता है, कौन देता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक कदम आगे बढ़ के ओवैसी जी ने ये कह दिया है कि एक से नफरत एक से मोहब्बत ये नहीं चलेगी। उन पर फूल बरसा रहे हैं तो हम पर भी बरसाइए। उन पर तो फूलों की बारिश, हम पर बुलडोजर चला देते हैं। करोड़ों कावड़िए सड़क पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देखिए, ओवैसी साहब तो आदतन फितरतन शरारतन बोलते ही रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर उनको अदावत और मोहब्बत कहनी है तो पहले कहें एक की कुदरत, एक की फितरत देखिए। भाई, अगर एक तरफ आपको लग रहा है कि हेलीकॉप्टर चल रहा, फूल बरसाने पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ड्रोन चलते थे। ड्रोन चलते थे ये देखने के लिए कि किस किस के घर पे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर कहां से चलने वाले हैं। उस दिन कहना चाहिए था ओवैसी जी को कि मेरा सर शब्द से झुक गया, मैं नहीं बताऊंगा। जिस दिन हमारे धार्मिक जुलूसों के ऊपर ड्रोन चलने की नौबत आई। और यह नौबत आज से नहीं आई है, हम तो बहुत जमाने से सुनते आ रहे हैं। जब मुहर्रम का जुलूस निकलता था तो शहर में कर्फ्यू लगना एक आम बात होती थी। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सौरभ जी, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने थे, शिया सुन्नी दंगे सुने थे। यानी पुलिस इस बात पे लगी रहती थी कि शिया सुन्नी में आपस में झगड़ा ना हो जाए, और इसके लिए पुलिस लगी रहती थी मदे साहब के जुलूस और उसमें। तो हकीकत तो यह है कि इनको यह कहना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण बने कि सब तरफ फूल बरसाने की नौबत आए, ना पत्थर बरसाने की नौबत आए, ना हेलीकॉप्टर की बजाय ड्रोन चलाने की नौबत आए कि कहां से पत्थर चलने वाले हैं। दूसरा, सरकारी खर्चे का उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। तो मैं ओवैसी जी से 3-4 पूछना चाहता हूं। जनाब, सरकारी खर्चे पर लकलकाता दमदमाता हुआ सैकड़ों करोड़ का हज हाउस बनता। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सरकारी खर्चे पे हज सब्सिडी दी जाती थी। कितनी बड़ी दुख की बात थी कि अपने पैसे से, मजहबी अकीदा ये कहता है, धार्मिक आस्था कहती है अपने पैसे सब्सिडी होनी चाहिए थी। यहां सरकारी पैसे से हज यात्रा, और वो भी टेक्निकली देखा जाए तो इस्लाम की मान्यता के अनुसार काफिरों के पैसे से हज यात्रा। और तो और ये बताइए, जिस समय रोजा अफ्तार की दावत होती थी सरकारी पैसे पे, बाकायदा मुख्यमंत्री आवास और गवर्नर हाउस में सबको खाना खिलाया जाता था। सौरभ जी बताइए, योगी जी के आने से पहले क्या किसी ने कभी देखा था कि नवरात्र में कन्या पूजन होता था किसी मुख्यमंत्री आवास में? सरकारी खर्चे के ऊपर सबको देखा होगा कि रोजा अफ्तार तो कभी यह भी कह देते कि रोजा हम तोड़ेंगे तो क्यों काफिरों के पैसे से तोड़ेंगे, हज जाएंगे तो क्यों काफिरों के पैसे से जाएंगे। और तो और जनाब, सरकारी पैसे से मदरसे चलते हैं, और तो और जनाब, सरकारी पैसे से मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, और तो और जनाब, मौलवियों को नहीं, मुअज्जिम जो नमाज अजान लगाता है, जिसके ऊपर कोर्ट की रोक है कि लाउड स्पीकर से नहीं लगाएगा, उसको भी मिलते हैं। दिल्ली में 20,000 रुपए मिलते हैं मौलवी साहब को और 10,000 रुपए मिलते हैं मुअज्जिम को। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो ये भी याद आ जाता कि सरकारी खर्चे पे क्या क्या हुआ है। तो नहीं, देखिए, उनकी शिकायत दरअसल यही तो है, जो बातें उन्होंने कुछ कही है, कुछ नहीं कही नजर आ रही है। सुधांशु जी, अभी आपने जो 2-3 उदाहरण दिए, और भाई आपके आने के बाद जो है रोजा इफ्तारी होना बंद हो गई। अब कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री आपका ये काम नहीं करता, सेंटर में भी नहीं करता, स्टेट में भी नहीं करता। हज हाउस बनने बंद हो रहे हैं। तीसरी बात, जो सब्सिडी थी हज की वो आपने समाप्त कर दी है। दूसरी ओर उनका कहना है कि भाई कावड़ियों पर फूल बरसाना हो या अलग अलग धार्मिक आयोजन होते हैं, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आपने विशाल स्वरूप इतना दिया है। अयोध्या में अब आप वैश्विक स्तर पर दिवाली बनाते हैं, दुनिया भर से उसमें लोग आते हैं, तो ये सब सरकारी पैसे से तो हो रहा है। तो मुसलमानों का तो सारा धर्म काज बंद कर दिया और हिंदुओं का सबका चालू है सरकारी खर्चे पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने जो यह बात कही कि यहां पर सब सरकारी खर्चे पे हो रहा है, और वहां पर देखिए, कोई भी आयोजन निकलता है तो सरकार खर्चा करती। जैसे मैंने कहा, मुहर्रम के जुलूस पे अगर पुलिस सिक्योरिटी की व्यवस्था करती थी, ट्रैफिक रोका जाता था, वो भी सब सरकारी होता था, कोई बात नहीं। आपको यह लग रहा है धार्मिक है ना, तो मैं पूछना चाहता हूं, कांवड़ यात्रा तो भगवान शंकर के लिए होती है। ये बताइए, यूरोप की सन लेबोरेटरी है जहां सबसे बड़ी आज तक 21वीं सदी की खोज हुई है, अभी तक की सबसे बड़ी, वो है गॉड पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं। वो सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति है। तो क्या केवल धार्मिक मामला है?
और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा ने लिखा हुआ है कि भगवान शंकर का जो नृत्य है वो आज जो साइंस ने कहा है परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स उसका प्रतीक है। बता दे कभी कोई अगर मजहबी मामला है तो कभी उनके धर्म और मजहब के रिलेटेड कोई चीज किसी साइंटिस्ट साइंटिफिक लेबोरेटरी में रखी हुई हो तो बता दें। मैं नहीं बताऊंगा। अब ये बताइए, आप मंगोलिया में जाइए तो बड़े बड़े मकबरों के ऊपर त्रिशूल बने हुए हैं, तो सिर्फ वो मामला है। जापान में एक देवता है दाइकोटिन जो बिल्कुल भैरव के प्रतीक माने जाते हैं, इस्टेब्लिश है। तो भगवान शंकर तो पूरे विश्व में एक अलग प्रकार की स्थिति के प्रतीक हैं जी, और वो अलग प्रकार के ज्ञान के प्रतीक भी हैं। हिंदू के साथ साथ गैर हिंदू भी मानते हैं उनको। पर यहां समस्या यह है कि जो भारत की महान संस्कृति जिसको देश देशांतर तक धर्म धर्मांतर तक माना जाता है उसको सांप्रदायिक कह कहकर चिढ़ाने का, लांछित करने का, अपमानित करने का कार्य वो लोग करते हैं जिनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मोहतरमे मजलिस मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन आकर ये हमको समझाते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है और सर्वपंथ संभाव क्या है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।